हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल अभियूपी वाले पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय प्राचीन भारत में वेदों का जन्म हुआ और उनका विकास हुआ। वेदों के माध्यम से परंपरा में ज्ञान और संस्कृति का प्रचार हुआ। वेदों के द्वारा ही हम अपनी परंपराओं को आज भी पहचानते हैं। इसीलिए वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके द्वारा हम परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके आगे भाग में हम वेदों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और उनको हल करने के लिए इन भागों को सीखना समझना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा हम किसी भी परीक्षा में जिसमें प्राचीन इतिहास के बारे में या प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाता है, जिसमें वैदिक काल या वेदों का अध्ययन किया जाता है, उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सर्वप्रथम हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल का परिचय, वैदिक काल की कहानी और इतिहास बहुत ही रोचक और विस्तृत है। वैदिक काल भारतीय संस्कृति का आधार है। इस काल के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वेदों का अध्ययन और उनकी शिक्षाओं का पालन भारतीय परंपराओं में जारी है। वेद भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में 4 भागों में विभाजित हैं। आप लोग को पता होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेदों से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे और इनके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, जो हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद भारत का सर्वोच्च प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन से भी जुड़े हैं। आइए हम वैदिक काल के इतिहास को विस्तृत से जानें। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। आर्य लोग सप्त सिंधु क्षेत्र, जो वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में बसे हुए थे, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और वे कृषि भी करते थे। समाज पितृसत्तात्मक था और जनजातियां विभिन्न कुलों में विभाजित थीं। प्रारंभिक वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व का मतलब आप लोग समझ, ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात बीसी कहते हैं, तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी अर्थात एडी कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि ईसा पूर्व क्या है और ईसवी क्या है। ईसा पूर्व जो होता है वो बीसी, ईसा पूर्व जो है वो बीसी कहते हैं, जिसे उसकी समय वर्ष जो होती है, गणना होती है, वो उल्टे क्रम में की जाती है। जैसे 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, 500 से 250 ईसा पूर्व। इस प्रकार हम ईसा पूर्व कहते हैं, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले काल को हम ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईसवी कहते हैं, जिसे हम एडी कहते हैं। और इसकी गणना, इसकी समय वर्ष की गणना सीधे क्रम में होती है। जैसे 2000, 2000 से 2010 जो चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, जो समय बीत रहा है, उसे हम ईसवी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को हम ईसा मसीह, ईसा पूर्व कहते हैं, जो उल्टे क्रम की गणना होती है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईसा पूर्व था। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। आर्यों का विस्तार गंगा के मैदानी इलाकों तक हुआ। कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया
और समाज अधिक व्यवस्थित हो गया। जनपदों का गठन हुआ और राजाओं की शक्ति बढ़ी। उत्तर वैदिक काल का समय जो था 1000 से 500 ईसा पूर्व था। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। आर्यों का विस्तार भी हुआ था। उनमें जनपद गठित हुए थे। समाज अधिक व्यवस्थित हो गया था। व्यवस्थित होने का मतलब था कि उन्होंने जीना सीख लिया था और अपने आप में बदलाव की ओर बढ़ रहे थे। अब हम आगे ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेदों की रचना हुई, जिसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारतीय सभ्यता की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेदों में से एक है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, खंड और 1028 सूक्त स्तोत्र हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ये लाइन आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या कितने सूक्त हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप इसको लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। इसमें 10 मंडल, खंड थे और 1028 सूक्त स्तोत्र हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ये बहुत सारे प्रश्नों में पूछा गया है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि वेद ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के, जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि तीसरे मंडल में क्या है या गायत्री मंत्र किस मंडल में है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल को देवता सोम का उल्लेख है। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ये जितने भी मंडल आप लोग को बताए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हर परीक्षा में इसमें से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। इन इतने मंडलों को आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसी भी परीक्षा में, जिसमें से अगर जीएस आता है या प्राचीन इतिहास आता है, भारतीय इतिहास पूछा जाता है, तो उसमें से वेद के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो इसमें से इसी में से आपको एक ना एक प्रश्न मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुषसूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित। भाषा जो थी, इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। भाषा भी इसकी पूछी जाती है। भाषा इसकी वैदिक संस्कृत है, जो आधुनिक संस्कृत से पुरानी है। देवता, मुख्य देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, अश्विनी कुमार हैं। मुख्य देवता इंद्र हैं, अग्नि हैं। ये सब ऋग्वेद के मुख्य देवता हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद का परिचय। पहले हमने ऋग्वेद देखा, अब दूसरे नंबर पर हम यजुर्वेद को देखेंगे। यजुर्वेद 4 प्रमुख वेदों में से एक है, जो वैदिक साहित्य का हिस्सा है। यह वेद मुख्य रूप से यज्ञों और अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले मंत्रों और विधियों पर केंद्रित है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। पहले हमने देखा ऋग्वेद।
ऋग्वेद के बाद अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें गद्य और पद्य दोनों रूप के मंत्र होते हैं। इसमें यज्ञ की विधि और उनसे संबंधित कर्म कांडों का विस्तार से वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल पद्य रूप से मंत्र होते हैं और इसमें विशेष रूप से यज्ञों के मंत्रों का उल्लेख है। यजुर्वेद, यजुर्वेद को हम लोग कहते हैं कि ये गद्य और पद्य का वेद है। प्रश्नों में पूछा भी आता है कि गद्य और पद्य का वेद किसे कहते हैं, तो आप लोग यजुर्वेद कहेंगे। यजुर्वेद ही गद्य और पद्य का वेद है। इसमें अनुष्ठानों का उपयोग होने वाले मंत्रों और विधियों पर केंद्रित है। यजुर्वेद के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितने भी पॉइंट आप लोग को लिखाए गए हैं यही महत्वपूर्ण है। इतना आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम यजुर्वेद की प्रमुख विशेषताएं। मंत्र और अनुष्ठान, यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के लिए मंत्रों का संग्रह है। ये मंत्र यज्ञ की विधियों को सही तरीके से संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अध्यात्म और कर्म कांड, यजुर्वेद में आध्यात्मिक और कर्म कांड की विधियों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद जो है वो कर्म कांड, आध्यात्मिक यज्ञ, हवन, पूजन आदि के लिए जाना जाता है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के मंत्र का उपयोग किया जाता है। जो इसमें बहुत सारे मंत्र का संग्रह होता है। इसे हम मंत्र, यज्ञ आदि का वेद कहते हैं, जो उस समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं। धर्म और नैतिकता में इसमें धार्मिक और नैतिक नियमों का भी उल्लेख है, जो मानव जीवन को सही मार्ग पर चलाने में सहायक होता है। हमने शुरू में ही बताया था कि वेद जो होते हैं वो हमारे अतीत से जुड़े हुए हैं, जो हमें आज भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं और जिससे हम लोग अपनी नए राह चलने के लिए, नए नए अवसरों को बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ अपने वेदों से आज भी सीख रहे हैं। इसीलिए ये हमारे परीक्षा के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, और ये हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें सामवेद, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। अब हम लोग सामवेद पढ़ेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। सामवेद का अर्थ गान है। गान अर्थात गाया जाने वाला वेद। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक मतलब अर्थात भारतीय संगीत का जन्म किससे हुआ, तो सामवेद से हुआ। सामवेद ही भारतीय संगीत का जनक है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। सामवेद जो गाया जाने वाला वेद होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण हम गा के या गायन विधि से करते हैं। ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा आपको, इसलिए इतने ही महत्वपूर्ण लाइन जितनी भी लिखाई गई हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है और इसी से आपको एक ना एक प्रश्न मिल जाएंगे, तो इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं अथर्ववेद। साम ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। अब हम लोग अथर्ववेद पढ़ रहे हैं। अथर्ववेद आखिरी वाला वेद है जो सबसे बाद में बनाया गया है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद को माना जाता है कि ये पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रातिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों,
गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्त राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म आदि का विवरण दिया गया है। ये हमारे सभी कार्यों से जो हम आज के जीवन में कर रहे हैं, इन सब का उल्लेख अथर्ववेद में हमें मिलता है। ये उससे जुड़ा हुआ है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। इसमें हमें इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि अथर्ववेद को किसके वेद माना जाता है? तो अथर्ववेद जादू टोने का भी वेद माना जाता है। इसमें जादू टोना होता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। आखिरी वेद था हमारा अथर्ववेद, जो हमें जादू टोने का वर्णन है इसमें, और हमारे जुड़े हुए सारे वनस्पति, औषधियों, साप वशीकरण, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, हल करेंगे, और इतने ही इतनी व्याख्या से ही आपके बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे परीक्षा में, चाहे वो जैसी परीक्षा हो। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में। और आगे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे आपकी परीक्षा के दृश्य देखते हुए। प्राचीन इतिहास से हमने शुरुआत किया है, और आगे आपको अधिक से अधिक ज्ञान और परीक्षा को देखते हुए आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।